कामनी शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। वक्फ संशोधन बिल का विरोध। अनूप शहर में मुस्लिम नेताओं और विपक्ष ने सरकार पर लगाई वक्फ संपत्ति हड़पने के आरोप। अनूप शहर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। स्थानीय मुस्लिम नेताओं और विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के नेता शेख रईस ने कहा कि सरकार वक्फ की संपत्ति पर नियंत्रण कर उद्योगपतियों को देना चाहती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, जिसे सरकार को ढहाना चाहिए। एडवोकेट जावेद अख्तर ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर कमजोर करने का कार्य कर रही है। उनका कहना है कि सरकार मुसलमानों की इबादत और संपत्ति को नियंत्रित करना चाहती है। मदरसा मस्जिद नई बस्ती के मौलाना अबरार ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए कहा कि वे इसके खिलाफ हर कीमत पर लड़ेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कांग्रेस जिला महासचिव ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने कहा कि भाजपा सरकार देश की गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी देश को बर्बाद करने के सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा नेता हबीब कुरैशी, कांग्रेस नेता सलाम खान, सरफराज अंसारी, तौसीफ मिर्जा, इकबाल खान सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। देखिए बुलंदशहर से शकील सैफी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कल जो बिल पास हो रहा है या इससे भी पहले बिल पास हुए हैं, जो मुसलमानों के अल्पसंख्यक के खिलाफ बिल पास होते हैं या हुए हैं, हम सबकी ही मुखालफत और विरोध करते हैं। और वक्फ के सिलसिले में तो मेरा कहना यह है कि वक्फ किसी की मिल्कियत है ही नहीं। वो तो असल में वक्फ इल्लाह यानी अल्लाह का हक है। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने, हमारे जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को इसलिए वक्फ किया है कि उससे धार्मिक काम, चाहे वो धार्मिक जो भी लाइन से काम हो रहा है, जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं कि जी मंदिर बने हुए, तो ये तो हमारी आपस की तहजीब और हमारा भाईचारगा था। पहले से हम भाईचारगी में रहते हैं कि एक दूसरे के साथ खाना पीना, रहना सहना। ये जो हुकूमत अब आई है, मौजूदा हुकूमत जो है, इसने असल में बंटवारा शुरू कर दिया है। और वक्फ की तो हम इतनी कड़ी और इतनी सख्त मुखालफत करेंगे, इतना विरोध करेंगे कि हम किसी भी तरीके से वक्फ को गवर्नमेंट के अंडर में होने ही नहीं देंगे। चाहे हमें उसके लिए सड़कों पे जाना पड़े, अपना माल लगाना पड़े, अपनी जान देनी पड़े। जान की भी कुर्बानी दी है हमने और देते रहेंगे। अगर इस तरह का कोई मैटर आता है तो हम पूरी कोशिश कर इसकी मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे। कल संसद में भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड बिल पास हो रहा है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार जो कर रही है हमारे साथ में, ये सब दुनिया देख रही है। देश के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने की कितनी साजिशें अपनाई जा रही है, कितना बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। मैं उसके ऊपर एक छोटा शेर कहूंगा। मैं पत्थर हूं, मेरे सर पर ये इल्जाम आता है, आईना कहीं भी टूटे सिर्फ मेरा ही नाम आता है, मुसलमान मुसलमान और सिर्फ मुसलमान। मैं बता दूं वक्फ बोर्ड के बारे में, अगर बिल पास होगा ये सरकार ही गिर जाएगी। उन्हों की हम जड़ खोद देंगे। जो लोग इस पार्टी में मिले हुए हैं और इस पार्टी में मिल के नहीं हमारे साथ में घात कर रहे हैं, हमारी वोटों से वो लोग सरकारें बनाए बैठे हैं, चाहे वो नीतीश बाबू हों, चाहे वो नायडू हों। ये याद रखें, ये सरकार ही ना चलेगी। वक्फ बोर्ड बिल को हम पास होने नहीं देंगे। इसका पूरा सड़कों पर आने का विरोध करेंगे। हम अपने मजहब के खिलाफ इस चीज पे हम सामने आएंगे। बाकी हम किसी मामले में हर मसले को सहते हैं, सब्र करते हैं, मगर हर जगह हमें ना दबाया जाए। 356 जयात हमारी वक्फ बोर्ड की आज भी सरकार के पास हैं, जो कब्जे में हैं, वो और वापसी लेंगे। अब हम किस हद तक करेंगे? गोलियां कम पड़ जाएंगी सरकार की, सीने लगा देंगे, पूरा विरोध करा जाएगा, रोडों पर उतर जाएंगे। सफर करते करते थक चुके हैं, ज्यादा इंतहा हो चुकी है। हम वक्फ बिल पास होने नहीं देंगे। देखिए, मैं जावेद अख्तर एडवोकेट, हम इस
वक्फ अमेंडमेंट बिल का खुल के विरोध करते हैं, क्योंकि जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसके माध्यम से सरकार उन जायदादों को जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने वक्फ की थी फी सबीलिल्लाह, रफ़ाए आम के लिए, उस पर सरकार कब्जा करना चाहती है। इसलिए हम इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि जो ये सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, वो तरह तरह से मुसलमानों को टारगेट करके इस को खोखला करना चाहती है। आपने देखा होगा कि वो मुसलमानों की क़यादत को टारगेट कर रही है, वो मुसलमानों की तिजारत को टारगेट कर रही है, वो मुसलमानों की इबादत गाहों को टारगेट कर रही है, वो हमारे तालीमात के मदरसों को टारगेट कर रही है। तो ये उनकी एक सुनियोजित साजिश है कि इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ कैसे भेदभाव करके कमजोर किया जाए। हमारा मानना है, क्योंकि हम भी इस हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, अगर कोई जिस्म भी हो, कोई इसका हिस्सा अगर कमजोर हो जाता है तो सारा जिस्म बेकार हो जाता है। इसी तरह अगर इस देश के अंदर इस सरकार ने मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की तो ये मुसलमान कमजोर नहीं होगा बल्कि देश कमजोर हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, किसे फरियाद की हाजत, शिकायत कौन करता है, अगर इंसाफ मिल जाए बगावत कौन करता है। अगर ये बिल पास किया जाएगा तो इसके खिलाफ बगावत की जाएगी। जिसमें सरकार आरोप लगा रही है वक्फ पर कि ये सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ वक्फ। ये सरकार का भ्रम है, यह सरकार की नाकामी है। अगर सरकार इस तरह का कहती है तो ये उसकी अब तक की नाकामियां हैं, अपनी नाकामियों को बताती है। जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर सारे कागजात मौजूद हैं। मुगल काल से लेकर अब तक मुगल बादशाहों ने भी और बहुत से नवाबों ने और बहुत से हमारे जो अमीर ज़ादे थे उन्होंने ही नहीं बल्कि गरीब लोगों ने भी अल्लाह के नाम पर रफ़ाए आम के लिए वक्फ संपत्तियां की हैं। इससे किसी और का कोई मतलब नहीं है, सरकार का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो हम मुसलमानों की इन जायदादों को, मुसलमानों की संपत्ति को जो रफ़ाए आम के लिए उनको अपने कंट्रोल में लेकर उस पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ जो है संपत्ति है क्या चीज? हाँ, देखिए वक्फ एक्ट जो है जो पास किया गया, वक्फ संपत्ति वो संपत्तियां होती हैं जिसे हमारे बुजुर्गों ने या और अमीरजादों ने, नवाबों ने वक्त वक्त अपने सवाब की नीयत से, देखिए हम कोई भी ज़कात करते हैं, कोई भी खैरात करते हैं, कोई भी हम दान देते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि हम सवाब की नीयत से इस काम को करते हैं। इस चीज़ को सवाब की नीयत से लोगों ने अपनी जायदाद को जो उनके नाम थी, जिसके वो मालिक थे, उन्होंने वक्फ किया संपत्ति, वही संपत्ति वक्फ है। इसको किसी भी दूसरे मजहब के लोगों ने इस संपत्ति में कोई वक्फ नहीं किया है। ये सब मुसलमानों के द्वारा संपत्ति वक्फ की गई हैं। अब एक सवाल पैदा हो जाता है कि बहुत सी जो संपत्तियां वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, नाजायज और मजहबी इमारत बना रखी हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा है और इस भाईचारे के तहत ही लोगों ने कुछ और लोगों ने इमारतें बनाई, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है अगर वक्फ संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या कोई और हो, अगर उन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन सब वक्फ संपत्ति को खारिज करके वक्फ बोर्ड को सौंपे। तो वक्फी जमीनों में कुछ कहीं कहीं किसी भी क्षेत्र में कब्जा भी है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार की जानकारी में ये आता है कि वक्फ की संपत्ति में किसी ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस वक्त संपत्ति को खाली कराए और जिस मकसद से जिस व्यक्ति ने उसको वक्फ किया है उस मकसद में उस संपत्ति को इस्तेमाल किया जाए। तो वक्फी जमीन जो थी उस पे संस्थाएं बनी हुई हैं। देखिए संस्थाएं एक्चुअली क्या है, जिन लोगों ने वक्फ किया और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया तो कहीं भाईचारे के तहत भी बहुत सी वक्त संपत्तियों मंदिर भी बन गए, लेकिन क्योंकि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है और हम देश के अंदर अमन अमान कायम करना चाहते हैं,
रखना चाहते हैं, इसी मकसद से हमने कभी एतराज भी नहीं किया। और ना आज तक किसी भी मुसलमान ने या किसी मुसलमानी अदारे ने कभी यह नहीं कहा होगा कि भाई इस वक्त की संपत्ति पे मंदिर बन गया है, इसे खाली करा दो। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर बिल पास होता है तो कितना विरोध किया जाएगा? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जहां तक विरोध का सवाल है, जब आप जुल्म करोगे, जुल्म करते जाओगे, हम इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क में अमन और अमान की खातिर बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दबा होता है। फिर हमें, अगर ये इन्होंने हमारी तालीम पर प्रहार किया, हम खामोश रहे। इन्होंने हमारी क़यादत पे प्रहार किया, इन्होंने जितने भी हमारे नेता थे इनको फर्जी मुकदमों में मुलव्विस कर दिया, जेलों में डाल दिया, हम फिर भी खामोश रहे। लेकिन हमारी तालीमात, इन्होंने मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया, हम फिर भी खामोश रहे। लेकिन अब हमारे जो मजहबी मामले हैं उनमें भी दखल दे रही हैं, ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम इसका विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे, चाहे सड़कों पे करना पड़े, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और अपने हुकूक के लिए, देखिए, प्रजातांत्रिक सरकार है, हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारियों के लिए संविधान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को और मौजूद है। जैसे कि अभी इन्होंने मदरसा बोर्ड को खत्म किया, सर्वोच्च न्यायालय उसको बहाल किया। इसी तरह से अगर इन्होंने बिल पास करने की गुस्ताखी की तो हम उसका विरोध करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक इसमें जाएंगे। और इंशाअल्लाह हम इस बिल को पास किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, इसका वजूद मिटा कर रहेंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह राघव, जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी बुलंदशहर। ये संसद में बिल पास हो रहा है वक्फ बोर्ड, इसके खिलाफत में क्या कहेंगे आप और कितना विरोध करेंगे? वक्फ बिल के साथ साथ ये सरकार तमाम इस टाइप के माहौल बनाने की कोशिश करती है जो एक देश और प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब के साथ साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अमन का जो पैगाम है वो उसको खराब करने के लिए एक बहुत सोची समझी रणनीति, एक मकसद है। जब से दोनों ये गुजराती बंधु केंद्र सरकार में आए हैं, हमारे अमित शाह जी और मोदी जी, वो केवल मुसलमानों को ही टारगेट करने के लिए नहीं, वो हिंदू और मुसलमान किसी का भला करना नहीं चाहते। वो केवल संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके, जैसे गुजरात को बदनाम और बर्बाद करने का काम किया है, वैसे ही वो पूरे देश को बदनाम और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। चाहे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंदू मुसलमान को लड़ा करके, ध्यान भटका करके वो सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के माध्यम से पूरे संसाधन पे, हिंदू की संपत्ति पे भी और मुसलमान की संपत्ति पे भी वो कब्जा करके केवल उसको, इनके जैसे मित्र स्विट्जरलैंड और वहां चले गए नीरव मोदी और वो, वैसे ही अडानी और अंबानी के साथ जैसे ये सरकार जाएगी तो ये अमित शाह और मोदी जी भी विदेश भागने की फिराक में है। जहां तक बात वक्फ बिल की है तो वहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ साथ सभी अमन पसंद लोगों का मानना यह है कि संवैधानिक तरीके से धार्मिक जमीनों का, धार्मिक स्थलों का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे और ऐसे कतई भी किसी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। उसकी लड़ाई पूरी तरीके से मजबूती से आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम अमन पसंद लोग सांसद वहां संसद में लड़ने का काम कर रहे हैं। और आप निश्चित मानिए कि कतई कोई ऐसा बिल पास नहीं होगा। अभी जेपीसी में गया है, आज शायद इस पर चर्चा है, कल प्रस्तुत होगा, तो तमाम अमन पसंद सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बिल को जो है गिराने का पूरा प्रयास करेंगे और ये बिल पास नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि भारतवर्ष में जो ये बिल लाना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये उद्योगपतियों को वक्फ बिल की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो भाई हैं, एक भाई की बॉम्बे में जो जगह है वो वक्फ बोर्ड पर बना हुआ है, उनका घर है। तो जैसे इनका घर जो है वक्फ बोर्ड पर था, ढाना चाहिए था। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो अनाधिकृत कब्जा होगा सरकार की जमीनों पर, वो भी सरकार की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन। तो मुकेश अंबानी का घर क्यों नहीं ढाया? या बहुत सारी जगह पर अगर कब्जा है तो सरकार का काम था, जिन्होंने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है उनको खत्म करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे उत्तर प्रदेश में मोदी जी की योगी जी की सरकार है तो मदरसा बोर्ड बना
तो मदरसा बोर्ड बनाया पिछली सरकारों ने इसलिए था कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दूसरी तालीमें भी मिल सके, जिससे देश तरक्की के रास्ते पर आए। लेकिन ये सरकार आई, मदरसा बोर्ड को समाप्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कानून को लागू किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हित में नहीं होता, निर्णय पास न होता, तो ये वक्फ बोर्ड को खत्म कर देते। और मदरसा देखो, दो चीजें बनी थी। शिक्षा के आधुनिकीकरण पे तो मदरसों का चेंजेस किया, 2 टीचर्स रखने का प्रावधान आया। एक तरफ सरकार ने शिक्षा मित्रों को रखा, तो शिक्षा मित्रों को तो तनख्वाह पूरी तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश की दे रही है, लेकिन शिक्षा के आधुनिकीकरण पर जो टीचर्स मदरसों में रखे गए थे उनकी तनख्वाह भी नहीं दी, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो ये जो भूखे रह रहे हैं टीचर, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो सरकार अपने उद्योगपतियों को कब्जा करने के लिए ये बिल पास करना चाहती है। इस बिल को अकलियत के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग मिलकर इसका सड़क पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस बिल को किसी भी हालत में पास नहीं होने देंगे।